मुझे लगता है दोस्तों कि नफरतियों का कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता है, क्योंकि अगर उनका धर्म ईमान होता तो वो इस तरीके से नफरत ना फैला रहे होते। मुझे लगता है कि नफरतियों के घर में भी अगर कुछ होता होगा या कोई हादसा होता होगा तो ये इसी तरीके से जश्न मनाते होंगे, क्योंकि इनके अंदर का नफरत इस कदर बढ़ चुका है कि हर एक चीज़ में नफरत ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, हर एक बात में नफरत खोजते हुए नजर आते हैं। तभी तो आप देखिए ना, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जब से सामने आई है तब से कुछ नफरतियों के चेहरे भी सामने आ गए हैं कि कैसे वो मौत पर जश्न मना रहे हैं। माना कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा भी ना बोले, लेकिन इन नफरतियों का कुछ नहीं हो सकता। इन नफरतियों की सोच को नहीं बदला जा सकता और ये नफरती एक तबके को इस कदर जी हाँ फॉलो करते हैं कि नफरतियों को जानना, पहचानना, समझना ज़रूरी हो चला है। दरअसल दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जब से सामने आई है, नफरतियों का बोलबाला इस कदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जश्न इस कदर मनाया जा रहा है जैसे उनको जो है वो यही मांगने पर लगे थे कि मुख्तार अंसारी जो है वो कब मर जाए, कब उसकी मौत हो जाए और वो इस तरीके से जश्न मनाते हुए नज़र आएंगे। मैं वो तमाम ट्वीट्स दिखाऊंगी जो इस वक्त जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है दोस्तों कि ऐसे लोग भी दुनिया में ज़िंदा हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में गुजर बसर कर रहे हैं जो किसी की मौत पर हंस रहे हों, किसी की मौत का मखौल उड़ा रहे हों। माना कि उस पर बहुत सारे आरोप थे, बहुत सारा मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आप किसी की मौत पर इस तरीके से हंसकर अपनी जो मानसिकता है वो ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर जो जीने की इच्छा है वो मर चुकी है, क्योंकि आप जिस तरीके की हरकत करते हैं और आप जिस तरीके से जहर फैलाते हैं वो सीधे तौर पर आपकी मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर जब से खबर निकल कर सामने आई है तब से कुछ नफरती इस तरीके से नफ़रत फैला रहे हैं जिसको देखकर सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है, ये किस तरीके से जो है नफ़रत फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं वो तमाम ट्वीट्स आपको दिखाऊंगी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इस पूरे मामले पर लिख बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं पुनीत कुमार सिंह की कुछ ट्वीट दिखाऊंगी जो पुनीत कुमार पत्रकार हैं वो ट्वीट कर रहे हैं उन लोगों का जो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह, मिस्टर सिन्हा, मोदी फैमिली, जी हाँ, इनका अगर आप बायो देखेंगे जाकर तो मोदी जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये क्या लिखते हैं, टेररिस्ट मुख्तार अंसारी इज़ डेड। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों कि टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी तो कोर्ट ने भी मुख्तार अंसारी को करार नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मोदी जी के परिवार के जो ये लोग हैं, मिस्टर सिन्हा, ये इसे टेररिस्ट लिख रहे हैं। पुनीत कुमार इसी ट्वीट को लिखते हुए, शेयर करते हुए लिखते हैं कि कोर्ट ने कभी मुख्तार अंसारी को आतंकवादी नहीं बोला, लेकिन भक्तों ने आतंकवादी उसे सिद्ध कर दिया। ये भक्त मौत पर जश्न मनाने के आदी हैं, ये नया भारत है। आगे अमन चोपड़ा लिखता है, मिट्टी में माफिया। ये पत्रकार है, ध्यान से चेहरा पहचान लीजिए। ये पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं और लिखते हैं मिट्टी में माफिया। सोचिए कमाल की इनकी मानसिकता रही होगी, किस तरीके से ये बैठकर पत्रकारिता करते हैं और इनकी पत्रकारिता में क्या रहता होगा आप इनके एक एक अल्फाज से समझ सकते हैं। नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं, कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने शिकायत की थी कि उनको जेल में खाने में जहर दिया गया, आज उनकी मौत हो गई। इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ही जेल में हैं और केंद्र सरकार से उसके संबंधों की मधुरता तो जग जाहिर है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत की खबर को बेहद गंभीरता से लेना होगा। ये केजरीवाल और हेमंत सोरेन को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं कि जेल में किस तरीके की चीज़ें जो है हो सकती है। देखिए, पप्पू यादव ने तो ये तक लिख दिया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की संस्थानिक हत्या, जी हाँ, कानून, संविधान, नरसंगिक न्याय को दफन कर देने जैसा ये हत्या है, ये इसे मर्डर करार दे रहे हैं। इसी ट्वीट को पुनीत कुमार सिंह रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत को संस्थानिक हत्या का आरोप लगा रहे हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव। हर कोई अपनी अपनी बातें लिखता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है कि कैसे मुख्तार अंसारी की मौत जो है उस पर
लोगों की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है और वो अपनी अपनी तरीके से बातें लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बता दें दोस्तों कि पुलिस फोर्स की तैनातगी जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर कर दी गई है। यशर शाह नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि विधानसभा जाने से पहले कभी किसी माफिया डॉन से मुलाकात सामने सामने नहीं हुई थी और 2012 में जब विधायक बने तो प्रदेश के सारे माफिया एक साथ ही जगह मिल गए विधानसभा में। दो सवा 6 फुट लंबे विधायक और उनके अगल बगल तमाम नामचीन माफिया डॉन मुख्तार भाई कर रहे थे और मुख्तार साहब मुस्कुराते हुए आगे आगे जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु अपने चेलों के साथ आ रहे हों। जो आज सरकार में बेहद शक्तिशाली है उनको भी देखा मुख्तार साहब के लिए चुन्ही बनाते हुए। जब साइड रूम में बैठे तब लोगों ने परिचय कराया। उसके बाद 5 साल विधानसभा में मुलाकात होती रही और 5 साल में एहसास कराया कि मुख्तार भाई ने जैसे कि मैं उनका सगा भतीजा की तरह हूँ। थोड़ा करीब से जाना तब समझ में आया कि आदमी जिसको लोग माफिया कहते हैं वो जब तक जिंदा था तब तक गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों के हक के लिए बड़े बड़े तोपों से लोहा लेता हुआ नज़र आया और लोहा लेता हुआ दिखाई दिया। गरीब, पिछड़ा, दलित, इन तमाम लोगों के जो हक होते हैं उनको हक दिलवाते हुए नज़र आए। रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में जुमे के दिन नमाज के बाद हुई मौत मिलना वो खुशनसीब है जो शायद बहुत लोग समझ ना पाएँ। इसके लिए सदमे में ज़रूर हूँ, मगर ये जानता हूँ कि उनकी मौत जैसी मौत मिली है वो लाखों दिलों से निकली हुई दुआओं के बदले ही मिली होंगी जो इस रमज़ान के महीने में उनकी मौत हुई है। इस तरीके से ये लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को एक लेटर बांदा कोर्ट में भेजा था। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रांति की मृत्यु जो है उनकी हो जाएगी। हारून खान नाम के यूज़र वो लेटर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं। लेटर के अनुसार खाने में धीमा जहर स्वीट पॉइजन दिया गया था। लेटर के 8 दिन बाद 28 मार्च को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जाता है, यानी कि हार्ट अटैक। आगे आपको दोस्तों और भी ट्वीट दिखा दूं जो इस वक्त मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हुजूम जो है वो दिखाई दे रहा है। हारून खान लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी जिंदाबाद। गाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर आवाज़ तेज़ करके बुलंदी के साथ जो है लोग नज़र आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूजा शुक्ला ऐसे करके कोई यूज़र है वो लिखती है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो देते हुए नजर आई। IP सिंह लिखते हैं चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने STF और जेल प्रशासन द्वारा एक गहरी साजिश को अंजाम दिया है। अब ये किसको लेकर लिख रहे हैं ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन AK स्टॉलिन नाम के यूज़र है वो लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी साहब को आज कितना भी गुंडा माफिया कह लो, आज के माहौल में सब जायज़ है। लेकिन ये भी सच है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैंने गरीबों में उस आदमी की पूजा होते हुए देखी है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस इंसान की गरीब पूजा करते थे। खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी साहब नहीं रहे। मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर से बिगड़ी, हार्ट अटैक आया है ऐसी सूचना है। इस सप्ताह में ये दूसरी बार तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने खुद कुछ दिन पहले एक ख़त लिखकर ये बताया था कि उनके खाने में जहर मिलाया गया। फिर से बांदा जेल से मेडिकल शिफ्ट कराया गया। अभी हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अचानक से उनकी मौत की खबर जो है वो सामने आई। ये हत्या है या साजिश, इस तरीके से सवाल जो है वो उठाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। पुनीत कुमार सिंह फिर से लिखते हैं कि अतीक मारा जाए या मुख्तार असमय अपनी जान गंवाए, जहर देने की शिकायत करे फिर मरने की आशंका सच हो जाए। भाजपा और मीडिया ने जो माहौल बनाया है, बहुत बड़ी आबादी इसमें जश्न मनाएगी, मगर ये सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। अहमद और अंसारी से शुरू हुआ ये सिलसिला सिंह, शुक्ला, गुप्ता तक बढ़ेगा। ये ध्यान जो है आप ज़रूर रखें। आगे रियल वाजिद लिखते हैं हिंदू हो या मुस्लिम, मुख्तार अंसारी सबके मसीहा थे। मुख्तार अंसारी 5 बार के MLA थे, 5 बार भाई, 2 बार बड़े भाई, अभी 2 बड़े बेटे MLA हैं, 2 बार भाई सांसद रहे हैं। सिर्फ 20% मुस्लिम आबादी वाले गाज़ीपुर मऊ पर 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। मोहम्मदाबाद फाटक के आसपास जितने गांव बसे हैं सब उनकी पुश्तैनी जगह पर है। हिंदू हो या मुस्लिम, सब के लिए मुख्तार मसीहा थे। आज हर हिंदू
और हर मुस्लिम जो मुख्तार को अच्छे से जान रहे हैं वो उनके जाने से रो रहे हैं। लेकिन नफरती चिंटू अपनी नफ़रत को इस तरीके से हवा दे रहे हैं दोस्तों कि वो मरने पर भी जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हर कोई यही लिख रहा है कि उनका जाना अचंभित करने वाला है, उनके जाने से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।